मेरा नाम मदन गोपाल। मैं आज आपका बीटीसी 4th सेमेस्टर घातांक एवं करनी का पहला अध्याय कराने जा रहा हूँ। कुछ छात्रों के अनुरोध पर मैंने आपका गणित विषय शुरू किया है। आप ध्यान से पढ़िए और एक एक वीडियो को करते जाइए। अब हम लेते हैं घातांक और करनी में क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, आप उन पर ध्यान दीजिए। जैसे कि हम लिख देते हैं a की पावर m। a की पावर m, तो इसका मीन्स ये क्या है, ये वाला, इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं आधार। आधार यानी कि बेस। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जिसको अभी कराएंगे। कुछ क्वेश्चन यहीं पर करा दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, ये आधार, जिसे क्या कहते हैं बेस, और ये होती है घात, और घात को हम बोलते हैं पावर। अब हमारे पास किसी आधार की घात m है। अब इसको आगे से कुछ फॉर्मूले बनाते हैं, उन फॉर्मूलों को देखिए। a की पावर अगर m है गुना a की पावर m, यानी कि मल्टीप्लाई करें a की पावर m से। अब देखिए, दोनों के आधार समान हैं। जब आधार समान है तो हम ऊपर की घात को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। यानी कि जैसे कि एक हम ले लें, जैसे हमारे पास x की पावर 3 है प्लस x की पावर 2 है, तो दोनों के सेम आ रहे हैं। इसके लिए एग्जाम्पल मैंने बना दिया हो, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 5 लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये क्या आ गया, x की पावर 5। अगले वाला फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कि a की पावर m और बीच में लगा हुआ है डिवाइड, a की पावर n। जब दोनों के आधार समान हैं और घात अलग अलग हैं, तो हम क्या करें, भाग कर रहे हैं, तो a की पावर क्या लिखें, m माइनस n। इसमें से घात आपस में घट जाए। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो आप इसे क्या लिख देंगे, a की पावर m माइनस n। आपके पास यदि ये है x की पावर 5 अपॉन x की पावर 2, तो आप क्या करेंगे, x की पावर 5 माइनस 2, तो क्या बन जाता है, x की पावर 3 बन जाता है। ये हमारा गुणा वाला था, ये भाग वाला था। आगे और देखते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास आ जाता है a की पावर m, या हम लिख देते हैं a की पावर माइनस 1। तो a की पावर माइनस 1 को क्या लिखें, जब किसी भी आधार की घात माइनस में हो तो हम उसे अगर पॉजिटिव बनाना हो तो a की पावर 1 लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या की घात 0, कोई भी संख्या हो, उसकी पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। और देखते हैं, जैसे कि हम लिखें a की पावर m और की पावर n, तो इसकी पूरे की पावर m है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको a की पावर m इंटू n गुना हो जाएगी। जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे 2 की पावर 3 और की पावर 2, तो हम इसका आंसर क्या बनाएंगे, 3 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और देखते हैं, आगे चलते हैं। इनको आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए, और धीरे धीरे एक एक चैप्टर करा के सारे चैप्टर पूरे कर देंगे। अभी हमारा जैसे कि ये लिखा हुआ है अंडर रूट a, और इसकी पावर कितनी है, n। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, a की पावर n बटे 2, यानी कि ये इसका मतलब क्या है, 1/2। अगर ये लिखा होता, यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर a और यहाँ पर क्या होता, n, तो यानी कि घनमूल, तो a की पावर n बटे 3 आ जाए। और चलते हैं और देखते हैं। यदि यहाँ पर अंडर रूट m है और इसके अंदर क्या है, ए बी, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका भी अंडर रूट है। हम इसे लिख सकते हैं m, यहाँ पर अंडर रूट a और इंटू n अंडर रूट a। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर 15 गुना 8, और यहाँ पे लिख देते हैं 3। तो इसका मीन्स क्या हो गया, ये यहाँ पर हम ऐसी संख्या लिखें, जैसे 125 64 लिख दें, और यहाँ पर 8 लिख दें, 125 लिखते हैं, 125 यहाँ पर लिख देते हैं 8। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 यहाँ पर 125
और यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। अब ये घनमूल बन गए दोनों, 125 का घनमूल इंटू 8 का घनमूल। और चलते हैं आगे, ये सब फॉर्मूले हैं, नोट कर लो, इन्हीं से क्वेश्चन हो जाएंगे बस। x की पावर n बराबर x की पावर n, दोनों के आधार समान हैं और बीच में क्या लगा हुआ है इक्वल टू, तो इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू n। और आपको एक बात बता दूं, बीटीसी 4th सेमेस्टर के साथ साथ इन क्वेश्चनों का कलेक्शन कर लें, ये आगे टेट और आगे सुपर टेट सब में इस तरह के क्वेश्चन काम आने वाले होते हैं, क्योंकि हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन घातांक करने का जरूर आता है। अभी इनको करते हैं, फिर जब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा आपके मांग पर हम आगे इनको कुछ आगे नए क्वेश्चन और बनाकर आपको करा दें। अब इनके आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सिंपल तरीके से हो जाएंगे। देखिए, आपको सबसे पहला काम, एक बात और सुन लीजिए, कम से कम 2 से लेकर 20 तक तो टेबल यानी कि पहाड़े याद होने चाहिए। आप टीचर बनने जा रहे हैं, बच्चों को भी आपको करानी ही पड़ेगी। आगे हमें कम से कम 2 से लेकर 20 तक के यहाँ पर हम लिख दें टेबल यानी कि पहाड़े, और भैया जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं टेबल बोलते हैं। 2 से 20 तक लेकर वर्ग यानी कि स्क्वायर। मैं ज़्यादातर इसको हिंदी में ही करा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से ही होता है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, 2 से लेकर कम से कम 10 तक घन। जैसे हम बोलें ये हमें याद होने चाहिए, जैसे 2 से 20 तक का वर्ग मैं एक बार बोल देता हूँ, आप उनको लिख लें। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, ऐसे ही 9 का वर्ग 81 तक तो आप कर लेते हैं। आगे 11 का वर्ग 121 आ जाता है। जैसे ही 12 का आता है तो अड़चने लगते हैं, 144। 13 का 169 होता है। 14 का 196 होता है। और 15 का वर्ग करें तो 15 का वर्ग आप याद कर लो 225 होता है। 16 का वर्ग करें तो 256 आपको सब जगह काम आएंगे। अभी घनमूल भी करेंगे, वर्गमूल भी करेंगे। 17 का वर्ग करें तो 289 हो जाता है, बहुत सिंपली आप याद कर लें। 18 का वर्ग 324 होता है और 19 का वर्ग आपका 361 होता है और 20 का वर्ग 400 होता है। आगे भी कर सकते हैं, 25 तक कर लो तो अच्छा होता है। 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, 23 का 529 हो जाता है। इसी तरह 24 का 576 हो जाता है और 25 का 625, 26 676 आगे चलते चले जाते हैं। ऐसे ही आपको कम से कम जैसे 2 की घात 3, 2 दूनी 4, दूनी 8 हो जाता है। 3 की घात 3 27, 4 की घात 3 64 बन जाता है। 5 की घात 3 करें तो 125 और 6 की घात 3 करें 216। इस तरह से आप इनको 7 की घात 3 करें 343, 8 की घात 3 करें 512, 9 की घात 3 करें तो 729 और 10 की घात 3 करें तो 1000 आ जाए। इतने तो आपको कम से कम, ये तो आपका होमवर्क है, इसे तो आप याद करें जरूर, इसके बिना नहीं चलेगा काम। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को। जैसे कि 16 की घात 3/4 है। अब आप इसे कैसे करें, हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है, हम कैसे करें? तो बहुत कुछ नहीं तो 1 सेकंड में मन में ही कर लिया होगा, कुछ अभी सोच रहे होंगे। मैं इस पे 2 की पावर 4, आप कहोगे कहाँ से आया 2 की पावर 4? भैया ऐसे कर लीजिए, 16 को 2 से काटें तो यहाँ पर क्या आएगा 8, 2 से काटे तो क्या आएगा 4, 2 से काटे तो क्या आएगा 2 और 2 से काटे तो क्या आएगा 1। इस तरह से हमारे क्या बन गया 2 की पावर 4 और इसके ऊपर कितनी पावर है 3/4। अब मैंने बताया a की पावर m की पावर n है, तो आप क्या कर सकते हैं m इंटू n, तो 2 की पावर 4 इंटू क्या बन जाएगा 3/4। 4 से 4 काट दीजिए, आपके पास 2 की पावर 3 यानी कि 8 आ जाएगा। अब हमारे पास आंसर इसका बन गया है 8। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या आता है। सेकंड पार्ट है आपका 125 की पावर -2/3 लिख देते हैं, -2/3। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब हम 125 को, पहली बात एक बात ध्यान रखें कि भाई अगर 125 है, इसके लास्ट में 5 आ रहा है, किससे कटने वाला है
तो जिसके लास्ट में 0 व 5 आता है वह संख्या 5 से कट जाती है। तो 5 से काटें, 5 से कितना आएगा 25, और 5 से काटें तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटें तो क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरह से यह बन गया 5 की पावर 3। आप यहाँ लिख देते हैं 5 की पावर 3। ऊपर चलें, क्या पावर है माइनस का 2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू माइनस 2/3। अब आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया। आगे चलें भाई, 5 की पावर -2 हमारे पास है। अब हम इसको यहाँ पर तो छोड़ेंगे नहीं, आंसर नहीं है हमारा, नहीं मिल रहा है। आगे चलते हैं, इसको मैं 1/5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और 1/5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 5 पंजे 25। वेरी सिंपल तरीके से आंसर आते जा रहे हैं। आप अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 से आगे आता 3। अब हम 3 पे ध्यान दें। देखिए वहाँ पर लिखे हुए थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, आप नोट कर लें, अन्यथा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दें, मैं आपको इनके पूरे यानी क्वेश्चन की सीरीज भी दे दूँ। क्वेश्चन नंबर 3, तो 128 की पावर -8/7। चलिए, अब हमारे पास तो 128, हम क्या करें भाई, इसे देखिए किससे करें भाई, सबसे छोटे नंबर से देख लीजिए, जिसके लास्ट में 0 आ जाता है, 2 4 6 8 आता है, वह संख्या 2 से कटती है। डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करिए, तो 2 से कटेगी, तो यहाँ पर इसका मतलब मैं 128 को 2 से काटूँ, 2 से 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 से काटो तो 32 आ जाएगा, 2 से काटें तो 16, और 2 से काटें तो 8, 2 से काटें तो क्या आएगा 4, और 2 से काटे 2, और 2 से 1 तक। जब तक 1 नहीं आ जाता हम इसको काटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 की पावर 7 की पावर -8/7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 की पावर -8। अब इस आंसर को हम आगे भी कर सकते हैं, 1/2 की पावर 8 हो जाएगा, नीचे जाने पर माइनस खत्म हो गया। अब भैया आंसर नहीं मिल रहा है, हम माइंड में क्या करें भाई, 2 की मल्टीप्लाई 8 बार, भाई 7 बार तो ये कर रखी, 8 बार ही तो करनी। 128 तो 7 बार करके आया था, 2 से करते हैं तो 1/256 बन जाता है। इसका मतलब हमारा आंसर 1/256 आ जाता है। आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं, हमारे पास आगे क्या है 200। देखिए क्वेश्चन है नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखें 256, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, की पावर 0.16 और मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 0.18। अब भैया हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया, जब दोनों यहाँ पर भी सेम था यहाँ भी सेम था, तो हम सीधे सीधे घात को जोड़ देते, भैया नहीं है। अब हम क्या करें, इस क्वेश्चन को तो करना ही है, तो हम इस 256 को हमने अभी लिखा है 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। चलिए, और यहाँ पर कितना है पावर 0.16 है, गुना 2 की पावर 4 लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0.18, बहुत बढ़िया। 2 की पावर n की पावर n तो गुना हो जाएगी पावर की, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 की पावर 8 गुना 0.16, और 2 की पावर 4 गुना 0.18। 16 से हम गुना करें, 16 सत्ते 112, और 16 अट्ठे कितना हो जाएगा 128, यानी कि 2 की पावर 128, और दशमलव लग जाएगा 2 अंक पे, गुना ये दशमलव है यहाँ पर, गुना 2 की पावर 18 चौक 72, और 2 अंक पे दशमलव, तो ये आ जाता है। आगे चलें, 2 की पावर 1.28 जमा 0.72, तो हम हो जाएगा हमारे पास, इनको दोनों को जोड़ें तो शायद दोनों को जोड़कर 2 आ जाएगा। अब 2 की पावर 2 आ गया हमारे पास। देखिए सवाल कितना बड़ा, आंसर कितना छोटा, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। आगे चलते हैं, धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते हैं आगे की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है, 256 की घात यानी कि पावर 0.16,
गुना 256 की घात 0.09। भाई दशमलव को, ये दशमलव है, वहाँ से अगर थोड़ा सा जब मोबाइल में देखते हैं दिखने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारे पास ये डेसिमल लगा हुआ है, इसे करें तो क्या हो जाएगा, 256 की घात 0.16 प्लस 0.09। तो 256 की घात, इसको जोड़ें। आप जोड़ने का काम अलग से कर लें, कहीं गलत ना हो जाए। जितना छोटा क्वेश्चन होता है उतना गलत होने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि माइंड में रहता है स्लिपरी हो जाएगा यार, ये तो कुछ है ही नहीं। 16 और 9 25, डेसिमल यहाँ पर आ गया। तो हमारे पास डेसिमल 0 डेसिमल आगे 25 ये आ गया। अब भैया क्या बनाया, कुछ भी नहीं बनाया तो बन जाएगा, अभी बने रखूँगा। 2 की पावर इसे 8 लिख सकते हैं, और यहाँ पर कितना है, पावर में 0.25 है। अब इनकी दोनों की गुना करें तो 8 गुना 0.25 यानी कि 25 अट्ठे शायद 200 होता है। तो 2.00 और 2 की घात 2, क्या आ जाएगा आंसर, 4 आ गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, हम करते चले जाएंगे। आगे आता है 5 छठा क्वेश्चन, मैं एक तरफ से करा रहा हूँ, जो बचेंगे उसको आप देखिए, नहीं होगा तो बता दीजिए, हम कर देंगे। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। 15 की घात 15, चलिए, गुना 15 की घात x बराबर 15 की घात 20। यहाँ पर इसे कहा गया है x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। चलिए भैया x का मान ज्ञात करो। हमें जब आधार समान हो तब गुणा में घात जुड़ जाए। तो 15 की घात 15 प्लस x, यहाँ 20 है, और इज इक्वल टू 15 की घात 20। अब जब दोनों, इधर भी वही आधार है, इधर भी वही आधार है, x की पावर m बराबर x की पावर n, हमने बताई थी प्रॉपर्टी, x की पावर m बराबर x की पावर n। तो क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू n। इसका सहारा लेते हुए हमें क्या लिख देना चाहिए, 15 प्लस x बराबर 20, हमें तो x का मान निकालना है। तो 15 प्लस x बराबर क्या कर दें 20, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 माइनस 15, तो x का मान आ जाएगा 5। इस तरह हमारा आंसर आ गया है 5। अब आपके पास सिंपल ही क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है 7। 7वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाई, ये तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 7 प्लस 4, जहाँ भाग लगा हुआ है -8, तो 5 की घात 11 माइनस 8, तो 5 की घात इस तरह से बन जाता है 3, और 5 की घात 3 को तुम क्या लिख सकते हो, 5 गुना 5, ऐसे भी लिख सकते हो, 5 गुना 5 यानी कि 125। हमारे पास 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, 27 की घात कितना है 2x माइनस 1 बराबर 343 की घात 3। यहाँ से हमें क्या निकालना है, x का मान। अब तुम कहोगे सर ये तो कहीं भी मिल नहीं रहा, जो हमें बराबर कर लें। भाई हमें सोचना चाहिए, ये भाई साहब किससे कट रहा है, ये तो 3 से कट रहा है। 3 की पावर क्या रख दूँ, 3 कहाँ से आया, 3 की पावर 3, 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। ऊपर कितना है 2x माइनस 1, इधर आ जाइए, 3 की पावर, अब 343। अरे भाई हमने याद थोड़ी ना कर रखे, कर लेते हैं। 343 को देखते हैं, 3 से 3 और 4 7 और 3 10। भाई 3 से तो कटेगा नहीं, 3 से तो ये 243 है भाई, 2 और 4 7, यहाँ 3 और 4 7 और 3 10, 2 और 4 6, यहाँ पे 243 है, इसे 243 कर लेना भाई, 243। तो 243 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 243 को 2 और 4 6 और 3 9, 3 से कट जाएगा भैया, 3 अठे 24, 3 एकम 3,
3 से कटेगा 27, 3 से कटेगा 9, 3 से 3 और 3 से 1, 1 2 3 4 5, 3 की घात 5, ऊपर कितना रखा है 3 भी रखा। अब हमारे पास ये स्थिति बन गई, आगे चले। 3 की घात 3, 3 ब्रैकेट में कितना है 2x माइनस 1 बराबर 3 की घात 5 3 15, ये हो गया 3 दूनी 6x और 3 के अंदर भी गुना करते तो माइनस का 3। अब भैया 3 की घात कितना हो गया 15, यहाँ पर 6x माइनस 3 है, यहाँ पर 15 है, तो इस तरह से हमारे पास 6x माइनस 3 बराबर कितना हो गया 15 और 6x बराबर 15 जमा 3 यानी कि 6x बराबर 18 और x का मान आ जाता है इस तरह से 18/6 यानी कि 3। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हमारा। 9 इसी तरह का है, 10 भी इसी तरह का है। हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 11 ले रहा हूँ। √3/7 की पावर कितना है x प्लस 1। चलिए 343/27 की पावर क्या है, कुछ नहीं, x का मान निकालना है। अब x का मान निकालने के लिए इनके पहले मुझे पावर बनानी पड़ी। 343 अब किससे कटेगा भाई, 2 से तो कटता नहीं, 3 से कटने वाला नहीं है, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से। तुम्हें डिविजिबिलिटी भाग वाले टेस्ट पहले आ चुके तुम्हारे कोर्स में, एक बार उनको रिवाइज कर लीजिए। नहीं आते तो मुझे बता देना, मैं रिवाइज करा दूँगा। आप 7 से काटिए, 7 से 7 चौक 28 और 7 7 49, 7 से 7 9 63 लगेगा, 7 7 जा और 7 से 7 बन गया। हमारे पास 27 भी है, 27 किससे कट रहा है 3 से, 9 आ जाएगा और 3 से काटे 3 आ जाएगा और 3 से काटे 1 है, तो ये बन जाता है 3/7। मैंने बताया था जब कुछ नहीं होता तो क्या होता 2, और ये 2 होता तो इसके नीचे चले जाएगा x + 1/2 हो जाएगा। हो गया। इसको देखिए, यहाँ पर 7 की घात 3 और यहाँ 3 की घात 3। अब भैया ये 3/7, ये 7/3, उल्टा सा काम हो गया। कर लेते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है ये। 3/7 की घात x + 1/2 बराबर, इसको मैं 7/3 की घात 3 लिख देता हूँ। हमारा काम नहीं बना है, यहाँ x + 3/7 है, यहाँ 7/3। अगर ये दोनों बराबर हो तो हमारा काम बन जाता है, पावर को पावर के बराबर रख देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। इसको कर लो या इसको कर लो, x + 1/2 बराबर क्या बन जाता है 3/7 की घात। जब इसे पलटूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा 3। अब इसको इसके बराबर रख दें, x + 1/2 बराबर -3। इस 2 की गुना कहाँ जाएगी इधर, तो x + 1 बराबर -4 और x बराबर -4 -1, तो हमारे पास x का मान आ जाता है -5। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लेते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। 12 में देखिए क्या आता है, यदि m बराबर 81 है, कोई बात नहीं, तो m की घात 1/4 -1 का मान रखो। m का मान क्या है 81, लिख देते हैं। 81 की पावर क्या है 1/4, माइनस क्या है 1। अब हमारे पास 81 के गुणनखंड कर दीजिए। 3 से कट जाएगा कितनी बार 27 बार, 3 से कटेगा 9 बार, 3 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा 1 बार, यानी कि 3 की पावर कितना हो गया 4 की पावर कितना है 1/4 माइनस कितना है 1। अब 3 की पावर m की पावर n, तो 4 गुना 1/4 माइनस 1, 4 से 4 कट गया, 3 - 1 यानी कि क्या आया 2। हमारे पास इसका मान क्या आ गया 2। आगे क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 14 ले लेता हूं मैं। जैसे कि चलो 13 ले लेते हैं। 13 2 की पावर कितना है 2x + 21 और यहाँ पर है 32 की पावर
3x माइनस 1। हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। आप x का मान देखिए, x का मान देख लेते हैं, इसको बराबर कर दीजिए। तो इसका मीन्स क्या आ जाएगा? 2x प्लस 21 इज इक्वल टू, अभी पहले 2 की पावर कितना है? 2x प्लस 21, 2 की पावर कितना करते हैं? 5 की पावर कितना हो जाएगा? 3x माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 2x प्लस 1 बराबर 2 की पावर 5 के 15x और माइनस का 5, इसकी पावर इसमें गुणा कर दी। अब दोनों को बराबर रख देते हैं। 2x प्लस 1 बराबर 15x माइनस 5। अब इसको हम x को x के पास ले आते हैं। देखिए 2 की पावर 32 को 5 कर दिया, 5 ही गुना कर दिया, आ गया। यहाँ पर 2 की पावर x प्लस कितना था? 21, यहाँ पर 21 है भाई। तो इसका मीन्स हमें 2x माइनस कितना आ जाएगा? 15x, और यहाँ पर माइनस 5 हमारे पास क्या आएगा? माइनस का 21। 15 में से 2 चले गए तो माइनस का 13x, यहाँ पर माइनस का 26, ये माइनस से माइनस कट गया और x बराबर क्या आ जाएगा? 26 बटे 13, 13 दूनी 26। अब यहीं पर हम पूरा करते हैं। आगे के क्वेश्चन अगर नहीं होते तो आप मेरे से पूछ लीजिए, बता दीजिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भाग में करा देंगे।